अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम उसमें अप्लाई करने का तरीका देखेंगे, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। और आपका जो नंबर है क्योंकि इसमें रैंडमली होगा, 1,16,000 बाइक्स हैं और 3,000 कुछ जो हैं वो रिक्शे हैं। तो इसमें अब अगर पूरा पाकिस्तान अप्लाई करता है तो रैंडमली कुछ लोग चूज़ किए जाएंगे कंप्यूटराइज के ज़रिए। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि आपका जो नाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लिस्ट में आ सकता है, तो आपकी बाइक है वो परमानेंट आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों ने ऐसी चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे नहीं बताई हुई कि अप्लाई करते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। तो आपने उसके लिए आपने ये वेबसाइट पे चले जाना, HTTPS www.pave.gov.pk। तो उसका इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ, वहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज नज़र आएगा। इस पेज के ऊपर ये लॉगिन है, आपने लॉगिन नहीं करना, आपने यहाँ पे साइन अप पे आ जाना है। साइन अप पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी और इसको एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे ये कैप्चा है, आपने ये ऐड करके यहाँ पे एंटर करना है, साइन अप हो जाएगा। जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपका इस तरह का अकाउंट आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना CNAC लगाना है और नीचे आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद ये चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करके आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो आपने अपना ID कार्ड, उसकी फ्रंट फ़ोटो जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए और ID कार्ड की बैक साइड जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप इसे फ़ोटो में रखें, PDF में ना रखें। वहाँ पे ऑप्शन दी गई है, आप 200 MB से कम PDF रखें और 200 KB से नीचे आप फ़ोटो जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी कि जिसमें आपने अप्लाई करना है, वो आगे मैं बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट कहाँ पे चाहिए होगी और किसके लिए चाहिए होगी। उसके बाद आपने सैलरी स्लिप है वो भी ले लेनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं या गारंटर के नाम पे कर रहे हैं। उसके बाद आपको घर का एक बिल चाहिए होगा और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी का फ़ीस चालान जो आपने पेड किया। उसके बाद आपकी फ़ोटो जो आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपने वहाँ पे लगा लेनी है। तो वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें भी मैं एंटर करूँगा वो सारी की सारी फ़र्ज़ी होंगी, कोई रियल लाइफ में कोई इस तरह की एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने अपनी यहाँ पे सारी चीज़ें आपने अपनी यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, शहज़ाद वर्ल्ड वाइज। वैसे मैं यूट्यूब चैनल अपना देख रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे अपने CNAC वो आपने एंटर कर लेना है। यहाँ पे मैं CNAC लिख लेता हूँ, ये मैं फर्जी CNAC यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो उसके बाद डेट ऑफ इशू है, आपने यहाँ पे डेट ऑफ इशू जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप 2018 कर लें, 2018 का सितंबर, और उसकी डेट हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। डेट इसमें रहेगी, ये हमारी 1 हो जाएगी। तो 2018 और 1 तारीख 9वां महीना 2018। सेम इसी तरह से आपने 10 साल इसमें ऐड कर लेने हैं, 18 और 10 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 38 आ जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा। 28 हमारा यहाँ पे आ गया, ये एंटर हो गया और सितंबर का महीना है और उसके बाद डेट जो है वो हमारी 1 होगी। ये हमारी CNAC की एक्सपायरी डेट होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे फादर नेम लिखना है, तो आपने अपना फादर नेम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पैदाइश का दिन है आपने वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो मैं फर्जी तौर पर डेट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 2003 की, और ये मैं कर रहा हूँ जनवरी 2003 की। और आप रोम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, अब आगे यहाँ पे जेंडर आ रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम में जो उन्होंने फ़ीमेल का कोटा कुछ ज़्यादा रखा हुआ है, यानी कि 25% फ़ीमेल को मिलना है और बाकी जो मेल्स हैं और बाकी जेंडर उसमें कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, आपको यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक आपको मिले ही मिले, तो आप अपने घर के मेंबर जितने भी फीमेल हैं, अपनी सिस्टर है, मदर है, उनके भाभी है, कोई भी है, उसके नाम के ऊपर आप अपना ये अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मेल ही कर रहा हूँ। ये आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ कि आपका नाम जो है वो कंप्यूटराइज में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना है। अब ईमेल एड्रेस जो आपने वो बिल्कुल सही एंटर करना है। यहाँ पे ईमेल जो वो एड्रेस करना है वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो। यहाँ पे अब OTP जाएगा उस ईमेल के ऊपर, तो वो OTP अब हम लोग यहाँ से ये ईमेल लिख लेते हैं। ये मैंने ईमेल एंटर कर लिया और आपने ईमेल एक दफ़ा देख लेना दोबारा, आपका ईमेल बिल्कुल करेक्ट हो। और यहाँ पे फ़ोन नंबर है, आपने फ़ोन नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद मदर नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिख पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई व्हीकल है, तो यानी कि बाइक्स वगैरह,
तो अगर आप लिखेंगे हाँ तो उनकी कैटेगरी में चला जाएगा। इसके पास बाइक पहले है तो वो हो सकता है आपके चांसेस वो कम हो जाए, तो आपने इसको नो के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने प्रीवियसली कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, कोई उधार वगैरह, तो आपने वो भी नो कर देना, अदरवाइज़ आपके चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनटीए नंबर आप देखें, कुछ चीज़ों का आगे स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब आपने ये मैंडेटरी लाजमी देनी है। जहाँ पे स्टार नहीं होगा वो आपकी ऑप्शनल है। और यहाँ पे एड्रेस है, आपने अपना घर का एड्रेस दे देना है। तो यहाँ पे मैं फर्जी एड्रेस दे देता हूँ। ये मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपने प्रोविंस से है आपका आज़ाद कश्मीर है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीम है, तो आपका जो सुबह आपका बनता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। तो मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी लाहौर है, हम लाहौर सेलेक्ट करेंगे। तहसील जो है वो लाहौर, हम लोग इकबाल टाउन लाहौर कैंट मॉडल टाउन, हम लोग मॉडल टाउन क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट सिटी जो है वो कसूर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप नियरेस्ट सिटी कोई भी कर सकते हैं जो लाहौर के आसपास है। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक लगा देना है, और जैसे टिक लगाएंगे तो नीचे जो है वो सारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। अब कोई भी पासवर्ड आप जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। ये मैंने आपने यहाँ पे वही पासवर्ड आपने सेम यहाँ पे रखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चर करना है, 25 और 4 29 हो जाएंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल दी होगी, यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो चला जाएगा, और वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ आपने आगे कैसे करना है। जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा। इस तरह का कुछ आपको चेंज ईमेल का नज़र आएगा। ये यहाँ पे देखें, थैंक्स, ये आपने इसको वेरिफिकेशन कर लेना। अब आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो ईमेल लॉगिन की हुई है या लैपटॉप पे की हुई, तो आपने इसको वहाँ से लॉगिन कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें टिप्स आपको एक देता चलो, बहुत से लोग इसको मोबाइल पे लॉगिन करते हैं, आप मोबाइल पे इसको लॉगिन ना करें और ना ही अपना अकाउंट मोबाइल पे बनाएं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं या कोई भी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो आपने कोशिश करनी कि आपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ये काम करना है। उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो लैपटॉप के लिए कंप्यूटर के लिए ज़्यादा जो एडवांस ज़्यादा अच्छी बनी होती हैं। तो आपने यहाँ पे गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो ईमेल और लॉगिन किया था वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब इसको क्लिक करने से पहले आपने मेल पे जाकर आपने इसको लॉगिन कर लेना है। वो ईमेल जो है वो वेरीफाई का नज़र आएगा, आपने यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो वेरिफिकेशन देखें लिखा हुआ, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अब यहाँ पे गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड दिया होगा आपने CNC यहाँ पे एंटर कर लेना है, और नीचे पासवर्ड है वो कर लेना है। तो इसको सेव कर लें, अगर आपका अपना कंप्यूटर है तो अगर सेव नहीं करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये कैप्चा ज़रूर लगाना है। यहाँ पे ये देखें 14 और 1 15 हो जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट तो कहती है हम लोगों ने बिल्कुल आसान किया हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता होती और लोगों से फिल करवाते हैं। तो इसमें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं इजीली, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आपकी चीज़ें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले है हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल। आप अपनी जो व्हीकल है, जो बाइक है या गाड़ी है, वो आप किस तरह से लेना चाहते हैं, तो इसमें आपने ये बताना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आप बाइक्स आ चुकी हैं और ये यहाँ पे रिक्शे आ चुके हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, यानी कि अगर आपकी कोई जॉब है या आपको कोई सैलरी मिल रही है या आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आपको गवर्नमेंट 50,000 जो है वो माफ़ कर देगी। यानी कि एक 2.5 लाख की अगर ये एक बाइक है इलेक्ट्रिक, तो वो आपको 2 लाख पे करना होगा, वो भी उसी टाइम, यानी कि 2 लाख आपको बैंक में देने होंगे। और अगर आप बैंक लीज़ करते हैं तो इसका मतलब है बैंक आपको कर्ज़ा देगा। अब वो कर्ज़ा डाउन पेमेंट की फॉर्म में होगा। मसलन 2 लाख 2.5 लाख की एक बाइक है, तो वो गवर्नमेंट आपसे 2 लाख लेगी, और 2 लाख में से भी 40,000 35,000 डिपेंड करता है आपकी बाइक कौन सी है, और उसके ऊपर आपको जो डेबिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो डेबिट आपको जो है वो इस पे मिलेगा। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आप आएँ 8,000 में अपनी बाइक ले जाएँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं। उनको नहीं पता कि डाउन पेमेंट जो है वो 45-46 हज़ार पहले होती है। तो वो चाहते हैं कि हमारी बाइक सेल हो, जैसे कि पाकिस्तान में यादिया का एक ब्रांड पाकिस्तान में जो इनको डील कर रहा है, वो इस तरह का मीडिया पे आके कुछ बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता, आपने पूरी पेमेंट देनी है, और एडवांस होगा 40,000 कुछ होगा, उसके बाद आपने 8-8 हज़ार जो है वो देनी होती हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है सेकंड ऑप्शन में, प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सेक्शन बिलो। तो आप अगर इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करें, अगर फ्लीट ऑनर हैं, फ्लीट ऑनर का मतलब है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपके अंडर कोई कंपनी है या आप बड़े थोड़े से हैं लैंडलॉर्ड, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। नॉर्मली जो है हम लोग इंडिविजुअल ही करेंगे और बैंक लीज ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने
प्लीज़ सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने आपका एक गारंटर होगा, गारंटर वो होगा जिसने गारंटी देनी है, वो आपका फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती हैं और भाई भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए उसका बैंक का जिसको भी गारंटर बनवाना है उसका बैंक अकाउंट या तो बैंक उस टाइम खुद क्रिएट करेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, या उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ उसकी सैलरी स्लिप भी आपने ले लेनी है, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी है 3 साल की, वो भी लगेगी। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आप एफिडेविट जो है वो भी बनवा के लगा सकते हैं। किसी भी शॉप पे जाएंगे तो आपको ये बनवा के दे देंगे एफिडेविट वाली जितनी भी शॉप्स हैं। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पे आप सैलरीड कर देंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे कर देंगे। अगर सैलरीड हैं तो फिर आपको सैलरी स्लिप आगे जाकर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप लगानी होगी। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे भी आपको सैलरी स्लिप जो है वो लगानी है। यानी कि स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ेंगी, 2 गवाह भी देने पड़ेंगे, और यहाँ पे और इसके अलावा एक आपको गारंटर भी चूज़ करना पड़ेगा, और जो यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट फीस है वो भी आपको यहाँ पे करवानी पड़ेगी। तो हम लोग इसको नहीं लेके चलते हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय को लेके चलते हैं। वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट वाला भी, लेकिन उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती हैं। तो हम लोग स्टूडेंट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस वैसे या यानी कि अगर आपने सैलरीड किया हुआ या सेल्फ एम्प्लॉय किया हुआ, यहाँ पे इनकी थोड़ी सी गलती है, इन्होंने यहाँ पे इसको सेट नहीं किया हुआ। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहें रख सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर अगर है तो कर दे, नहीं है तो कोई इशू नहीं, इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल ही होगा। अगर आप सैलरी वाले पर्सन है तो आपका जो है वो मैरिड होगा या डिवोर्स विदो, जो भी आप करना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर सेकेंडरी आपने यहाँ पे एंटर कर देना। एक तो आपने स्टार्टिंग में दिया था और दूसरा आपने यहाँ पे एक सेकेंडरी नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना व्हीकल है वो कौन सा लेना है, 2 व्हीलर लेना है या रिक्शा लेना है, रिक्शा 3 व्हीलर होगा। उसके बाद आपने कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की काफ़ी ज़्यादा है। आपने जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है बाइक्स की, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसकी वीडियो मैंने एक अपने टिकटॉक अकाउंट पे बनाई हुई, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई है कि आप अपनी बाइक कैसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ बाइक अच्छी लगे और बैटरी वाइज कीमत वाइज वो आपने इसमें चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली हम लोग कर लेते हैं नोवा पार्क स्टार मोबाइल ऑटोज़। उसके बाद इसका मॉडल है वो हम लोग थ्रिल कर लेते हैं, और बाइक की प्राइस इतनी है, और इसका व्हीकल हम लोग पर्सनल यूज़ करेंगे। और व्हीकल का जो कलर है वो ग्रे मुझे पसंद है, और इसका जो ब्रोशर है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ये इस तरह की बाइक आएगी। यहाँ पे ये चीज़ें आपने देख सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ गलत भी होंगी, आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, मेट्रो की ये बाइक है, आपने ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने इसको टैली कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे चॉइस ऑफ बैंक के लोन आपने किस बैंक से लेना है, तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट के जो बैंक है वहाँ से लोन ले। बाकी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे, मिल तो जाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा वो उनकी वेरिफिकेशन होती है। तो आपने नेशनल बैंक या बैंक ऑफ पंजाब, मैं रिकमेंड करूँगा आप बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए ही काम करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी स्कीम्स हैं बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए ही काम कर रही हैं। उसके बाद आपने लोन कैलकुलेशन आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको वो सारा कुछ बता देगा, इतने इतना आपका लोन बनता है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस नंबर एंटर कर रहा हूँ रैंडमली। और जॉइंट रेजिडेंस अगर हैं, यानी कि जो चाचा लोग आपके साथ रहते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद है एवरेज बिल 1 साल का आपका बिल जो है वो कितना बनता है, तो मैं नॉर्मली 10,000 कर रहा हूँ। और मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो खर्चा है वो कितना मंथली होता है, मैं 12,000 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मंथली सैलरी है, ये आप सैलरी फादर की भी लिख सकते हैं, अंदाज़न आप लिख लें 50,000 या 60,000, जितनी भी। अगर नाम ये मैंडेटरी ये आपने लाजमी लिखनी है। अब ये सैलरी आपकी तो नहीं होगी, आप स्टूडेंट हैं तो आप फादर की यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंट रेंटल है, अगर आपका घर रेंटल का है तो आपने वो कर देना, अगर नहीं है तो नहीं कर देना। आपने यहाँ पे कोशिश करें कि नो ही करें ही। उसके बाद सेक्शन ई है कि आपने यहाँ पे जो सेक्शन ई स्टार्ट है ये स्टूडेंट के लिए है। अब यहाँ पे आपने सेल्फ पे क्लिक कर लेना है, या अगर आपका गारंटर है तो वो आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। यानी कि आप खुद ही गारंटर हैं तो आपने सेल्फ पे कर लेना है, अगर कोई और गारंटर है तो आप यहाँ पे कर लेना। तो नॉर्मली जो है वो गारंटर जो है वो कोई और ही होता है। तो यहाँ पे आपने गारंटर का नाम लिख लेना है, यानी कि कोई भी आपका गारंटर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्जी चीज़ें जो है वो एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे वो मेरा फादर है, और उसका CNAC नंबर जो है वो ये होगा, ये भी फर्जी मैंने लिख लिया। और यहाँ पे अपने डेट ऑफ इशू है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यही डेट जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने रैंडम डेट चूज़ कर ली, और एक्सपायरी जो है वो भी मैं यहाँ पे 35 कर रहा हूँ। ये आपने एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे एंटर कर लेनी है। ये भी। उसके बाद टाइप ऑफ यूटिलिटी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, कोई भी बिल आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये वेरिफिकेशन होती है कि ये बंदा जो है वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद इसका रेफरेंस नंबर है बिल का, वो आपने एंटर कर लेना है। और ईमेल एड्रेस जो है आपने यहाँ पे जो पहले दी थी वो आप जो आपके गारंटर होगा वो आपने आपने यहाँ पे सारा गारंटर का डाटा एंटर करना है। तो आपने कोई अपने गारंटर की जो ईमेल है आपने वो एंटर कर देनी है।
और उसको भी वो ईमेल जो है वो चली जाएगी। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो गारंटर का है वो आपने एंटर कर लेना है, और उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स गारंटर के कितने, 1 2 हैं 3 हैं 4 हैं, उनके बेटे कितने हैं वो आपने, बेटे बेटी जो है वो आपने कर लेने। उसके बाद उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है जो CNAC के ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे हाउस नंबर जो भी होगा, न्यू गार्डन टाउन, मैं यहाँ पे फर्जी एड्रेस लिख रहा हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोविंस जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी लाहौर है। कोई भी जो आप अपना डाटा अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देना जो आपको सूट करता है, इसी तरह से आपने डाटा जो है वो एंटर नहीं करना किसी और का। तो उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यही आपने दे देने। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आप प्रोविंस जो है वो भी आपने सेम जो है एड्रेस कर देना है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी लाहौर है हमारी, और तहसील जो है वो मॉडल टाउन है, सिटी जो है वो हमारा लाहौर हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेंटर का सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरीड है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, पेशनर है। आपने जो कुछ भी यहाँ पे लगाना है आपको उसका सबूत देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी या उसका एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन लगा लेता हूँ। उसके बाद रेजिडेंस ऑनरशिप, आपका घर उनका घर अपना है या रेंटेड है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन उसके अपने फैमिली पर्सनल नेम पे है। और सोर्स ऑफ इनकम उसकी फिक्स सैलरी है या वेरिएबल सैलरी है या उसका अपना बिजनेस है, आपने कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जॉब स्टेटस जो है वो परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक से पूछ के ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर है कि उनका जो है नेम क्या है, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनका रैंक क्या है। तो वहाँ पे अगर वो सीनियर हैं सॉफ्टवेयर के या कुछ भी करते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख है या जितनी भी है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। एक्सपीरियंस उनको कितना हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया, जितने भी हो गए वो आपने एंटर कर लेने हैं। उसके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉय का एड्रेस है वो आपने दे देना यहाँ पे, मैं फर्जी एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ, आपने वो दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई और है तो नहीं, एक ऑलरेडी है वह बैंक अकाउंट अगर कोई है तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे आपने उसका बैंक अकाउंट नंबर देना है। आप पॉलिटिकली एक्सपोज हैं कि नहीं है तो आपने नो कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 रेफरेंस लगाने। अब ये जो रेफरेंसेस हैं ये आपके गवाह हैं, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और आपके महल्लेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। आपने उनका नाम रेफरेंस नंबर 1 ID कार्ड के मुताबिक यहाँ पे लगाना है, फिर उसका मोबाइल नंबर, CNAC, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपने सेम इसी तरह से रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 की लगा लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी और चीज़ें वो पूछेगा कि जो आपने यहाँ पे जो चीज़ें एंटर की हैं उसका सबूत दो, यानी कि अपनी ये चीज़ें आपको लगेंगी। आईडी कार्ड का फ्रंट आपका जो अप्लाई कर रहा होगा, आईडी कार्ड बैक उसका, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, बिल, फीस चालान और उसकी फ़ोटो, और साथ कुछ एक दो चीज़ें होंगी वो आपने एंटर कर लेनी है। तो अब हम लोग, मैं यहाँ पे इसको सेल्फ एम्प्लॉय के क्लिक करके ये सारा डाटा रिकॉर्ड करके आपको आगे वाले पेज पे जाके दिखाता हूँ, अगर आपने जो आगे है इसको कैसे लेके चलना है। यहाँ पे आगे एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सेक्शन डी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ उन्होंने रेड कलर की लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपने PDF, PNG, JPG, JPEG ये फ़ोटो आपने अपलोड यहाँ पे करनी है, और फ़ोटो का साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए, और अगर PDF फाइल है तो उसका 2 MB से कम होना चाहिए। अब डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट है, आपने यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई करना है उसकी यहाँ पे आपने फ़ोटो एंटर अपलोड कर देनी है। ये जो डाटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बाइक के डाटा में जाएंगे, ये हमारी फ़ोटो पड़ी है, हम लोग यहाँ पे इसकी फ़ोटो एंटर कर लेंगे, और उसके बाद आपने एप्लीकेंट का जो CNAC है वो एंटर कर लेना है। अच्छा, आपने ये चीज़ ये ध्यान रख लेना कि आप जो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी जो फॉर्मेट होगा वो देख लें। यहाँ पे वेब पेज है, ये PNG है, ये आपने सारा JPG या JPEG यानी कि ये जो फॉर्मेट उन्होंने बताए हैं ये वाले होने चाहिए। उसके बाद आपने अपना CNAC बैक और फ्रंट, उसके बाद आपने अपना यूटिलिटी बिल जो है वो अपलोड कर लेना, और लास्ट 3 इयर्स बैंक स्टेटमेंट आपने वो यहाँ पे जो है वो एंटर कर लेनी है। तो ये एंटर करेंगे तो उसके बाद अच्छा ये चीज़ें जो हैं वो कुछ चेंज भी होती जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड किया, अगर यहाँ पे मैं सैलरी करता हूँ, सैलरी वाला पर्सन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी अगर मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो सैलरी है वो करंट सैलरी स्लिप जो है वो आ जाएगी, और उसके बाद जो यहाँ पे वो स्लिप है वो शो नहीं होगी। तो उसके बाद ये आपने सारा एंटर कर लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो गारंटर की डिटेल्स है वो सारी एंटर करके आपको आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जिस तरह से अपनी सारी जो डिटेल है वो सारी ऐड कर लेनी है। यहाँ पे एप्लीकेंट की पिक्चर है वो ऐड कर लेनी है, एप्लीकेंट का CNAC फ्रंट है वो कर लेना है, और बैक है वो कर लेनी है। जितनी भी चीज़ें पूछेगा ना आपने सारी की सारी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और वो चीज़ें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो फाइल साइज़ है ना वो 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल है जिसका साइज़ बड़ा है तो आप कुछ वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप उसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इमेज टू
इमेज साइज़ रिड्यूसर, यहाँ पे क्लिक करके ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फाइल का। तो इसके अलावा और भी वेबसाइट है, आप जहाँ पे मर्ज़ी आपको गूगल पे मिल जाए, आप वहाँ पे जो जाके ना इसका जो डाटा है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेव का जो आ गया कि आई कन्फर्म, ये डिक्लेरेशन है यानी कि मैं ये इस चीज़ का गवाह हूँ कि ये चीज़ें जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे आपने टिक लगा देना, आई हैव रीड द अंडरस्टूड एंड एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वेलकम यहाँ पे ग्रीन कलर का आना शुरू हो जाएगा, और आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा, तो क्योंकि मैंने सारा फर्जी डाटा एंटर किया, तो उनकी सर्विस में, उनकी डेटाबेस में जो डाटा है वो चला जाएगा। देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर है जो कि 611, ये आपने एप्लीकेशन नंबर याद रखना अपना। उसके बाद बैलोटिंग है, यानी कि बैलोटिंग जो है हमारी पेंडिंग है। बैलोटिंग का मतलब है कि कंप्यूटराइज रैंडम जो है वो बंदे चूज़ करेगा। उसके बाद नादरा वेरिफिकेशन जो है वो भी हमारी प्रोसेसिंग में है, और बैंक वेरिफिकेशन जो है वो भी हमारी प्रोसेसिंग में। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग अपनी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से देख भी सकते हैं, और उसका जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा पोर्टल का अप्लाई करने का तरीका सिखाया, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर फिर भी आपको अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहें तो आप मेरे ज़रिए मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपना सारा डाटा शेयर करके मैं आपका अप्लाई इसका कर दूँगा, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इसमें अप्लाई करने में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, और अगर आप टिकटॉक पर हैं तो इसको फॉलो भी कर लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।